यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सीन शोले का है और गाना किसी और फिल्म का, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। असल में शोले जब पूरे देश में एक ब्लॉकबस्टर कल्ट फिल्म बनकर धूम मचा रही थी, तब इसे बनाने वाले जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी के दिमाग में अगली फिल्म की कहानी चल रही थी। शोले ने अपने रिलीज के एक आध साल के भीतर ही सिप्पी को ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया कि अब उनसे साधारण फिल्म की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उन्होंने फिर उसी सलीम जावेद की शरण ली जिन्होंने शोले की स्क्रिप्ट तैयार की थी, और वही स्टार कास्ट नए किरदारों में लेना चाहते थे। पहले तो सलीम जावेद ने हथियार डाल दिए कि शोले एक कल्ट फिल्म बन चुकी है और फिलहाल इस टक्कर की कोई दूसरी फिल्म बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन सिप्पी अड़े थे, चाहे जितना पैसा फूंक जाए, चाहे जितना वक्त लगे और चाहे जितनी फिल्मों से सीन रीमेक या रिक्रिएट करने पड़े, हमें हर हाल में एक बड़ी और धमाकेदार फिल्म बनानी है। सलीम जावेद ने मोर्चा संभाला और सिप्पियों ने खजाने खोल दिए। जेम्स बॉन्ड से लेकर हॉलीवुड जॉनर की तमाम फिल्में खंगाली गईं, दुनिया भर की लोकेशन मापी गई, सेट और सिनेमेटोग्राफी की तमाम तकनीकें आजमाई गईं। शोले 3 करोड़ में बनी थी और इस फिल्म की लागत 6 करोड़ तक पहुंच गई। करीब 3 साल की मशक्कत के बाद जब दिसंबर 1980 में यह फिल्म रिलीज हुई, तो देश ही नहीं देश के बाहर भी लोग टकटकी लगाए सिनेमा घरों के बाहर खड़े थे। ये फिल्म थी शान। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और पूरा हफ्ता बीत गया। दर्शकों का रिस्पांस बेहद फीका था। समीक्षक मजाक उड़ा रहे थे। चूंकि शोले भी शुरू के कुछ दिनों तक नहीं चली थी और उसे भी क्रिटिक्स ने स्क्रैप बंडल करार दिया था, ऐसे में सिप्पी को लग रहा था कि यह फिल्म भी एक आध हफ्ते बाद ही पर्दे पर छाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बॉक्स ऑफिस पर यह बिलो एवरेज रही और 1980 में कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। यह मल्टी स्टारर, मेगा बजट और एडवांस टेक्निक से लैस फिल्म आखिर फ्लॉप क्यों हुई, इस पर आज भी चर्चा होती है। लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि फिल्में पैसे, स्टार कास्ट और टेक्निक से नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी से चलती हैं जिसमें इमोशन हो। शोले कोई ओरिजिनल प्लॉट वाली फिल्म नहीं थी। इसके तमाम सीन और किरदार हॉलीवुड फिल्मों से लिए गए थे। उसके बाद भी सलीम जावेद की कारीगरी यह थी कि उन्होंने इसे एक इमोशनल एक्शन ड्रामा बना दिया था। शान में वो ऐसा करने से चूक गए। इसके अत्याधुनिक सेट और एक्शन सीन हॉलीवुड मूवीज से कॉपी किए गए थे और विलेन शाकाल जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म यू ओनली लिव्स ट्वाइस से कॉपी किया गया था। ब्लोफील्ड नाम का विलेन शाकाल से इतना मिलता था कि इसने खरवंदा को भी बॉलीवुड का मशहूर विलेन बना दिया। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरी में वो इमोशनल ट्रीटमेंट नहीं था जो दीवार, शोले या धर्मवीर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में देखा गया था। खुद सलीम ने ये बात मानी थी कि वे तकनीक की रौ में बहते हुए कई गलतियां कर गए। मसलन भाई की हत्या का बदला लेने के मिशन पर निकला आदमी इतना रोमांटिक नहीं होना चाहिए कि वह इस तरह का गाना गाने लगे। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। स्टार कास्ट भी एक बड़ी वजह थी। बीते 3 साल से दुनिया को पता था कि शोले के बाद सिप्पी की कोई नई फिल्म आ रही है। सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन, आर.डी. बर्मन जैसी टीम के साथ शोले जैसी उम्मीदें स्वाभाविक थीं। ये बात सिप्पी भी जानते थे और वह अमिताभ के साथ हर हाल में धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। लेकिन तब अमिताभ और धर्मेंद्र में एक तरह का कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था और अमिताभ का स्टारडम ऊपर चढ़ने लगा था। धर्मेंद्र अपने लिए बड़ा रोल चाहते थे और सलीम जावेद से लेकर सिप्पी तक अमिताभ के स्टारडम को ही भुनाना चाहते थे।
धर्मेंद्र ने फिल्म शाइन नहीं की और हेमा को भी अपने साथ ले गए। तब धर्मेंद्र वाला रोल अमिताभ को मिला और हेमा मालिनी का किरदार परवीन बॉबी ने संभाला, जबकि उनकी जगह शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी को लाया गया। शोले के ठाकुर संजीव कुमार पहले भी गब्बर पर दावा ठोक चुके थे और जब वहां मायूसी मिली तो सिप्पी ने उन्हें अगली फिल्म में विलेन का बड़ा रोल देने का वादा किया था। संजीव ने शाकाल के रोल के लिए सिर भी मुड़ा लिया था, लेकिन सिप्पी ने शाकाल के लिए कुलभूषण खरबंदा को साइन कर लिया। दलील दी गई कि लोगों के दिलों पर ठाकुर की इमेज इतनी गहरा गई है कि वो अब संजीव कुमार को ऐसे रोल में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। संजीव को दूसरा रोल ऑफर हुआ, लेकिन बीमारी और निजी वजहों का हवाला देकर वह फिल्म छोड़ गए। विनोद खन्ना ने ओशो की भक्ति में समय देने से इनकार कर दिया। अब स्टार कास्ट हल्की होती दिखी तो संजीव कुमार की जगह सुनील दत्त और विनोद खन्ना की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को लाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के नखरे अलग थे। डायरेक्टर को ये बात खटकी कि अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार तो बिना कोई देरी किए घड़ी की नोक पर चलकर आता है, जबकि सिन्हा कभी समय पर नहीं आता। अब उन्हें बाहर कर नसरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया। नसीर तब एक फिल्म कर रहे थे अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से समय मिलने के बाद ही मैं शान की शूटिंग के लिए उपलब्ध होऊंगा। तब सलीम जावेद ने उन्हें समझाया कि एक छोटी सी फिल्म के लिए इतने बड़े बजट और बड़ी फीस वाली फिल्म क्यों गंवा रहे हो, वो फिल्म छोड़ दो। कहते हैं कि तब नसीर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने टाटा बाय बाय कर लिया और पुरानी फिल्म में ही रम गए। इधर शत्रुघ्न सिन्हा को गलती का एहसास हुआ तो सिप्पी के पास आए और आगे से समय पर आने का हवाला देकर फिल्म दोबारा ज्वाइन कर ली। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। दोस्तों, शूटिंग अपने चरम पर थी और इस गाने का रिहर्सल रिकॉर्ड हो चुका था। आर.डी. बर्मन बाद में इसे रफ़ी के साथ फाइनली रिकॉर्ड करने वाले थे कि अचानक रफ़ी साहब का निधन हो गया। फिर इस रिहर्सल रिकॉर्डिंग को ही यूज कर लिया गया, लेकिन यह इतना परफेक्ट था कि दर्शक इसमें कोई गलती नहीं ढूंढ पाए। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बाद में ज़्यादातर क्रिटिक्स ने माना कि हॉलीवुड पैटर्न पर बनाई गई इस फिल्म की एडवांस टेक्निक आम दर्शक नहीं पचा पाए। यही वजह है कि जब यही फिल्म कुछ साल बाद दोबारा रिलीज की गई तो इसने अच्छा खासा पैसा कमाया। एक वजह यह भी बताई गई कि सलीम जावेद के साथ अमिताभ ने पहले जो फिल्में की थीं उनमें उनका रोल यंगरी यंग मैन वाला था। शोले बनाने वालों से उम्मीद की गई थी कि शान में भी अमिताभ वैसे ही रोल में नजर आएंगे, लेकिन यहाँ उनका लाइट मूड नाच गाना लोगों को पसंद नहीं आया। इस भूल को सुधारते हुए ही सिप्पी ने अपनी अगली फिल्म शक्ति में अमिताभ को यंगरी यंग मैन के ही किरदार में उतारा था। हालांकि वह फिल्म बहुत नहीं चली, लेकिन शान से ज़्यादा सराही गई। 1981 में 28वें फिल्म फेयर अवार्ड में शान 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी और उसे सिनेमेटोग्राफी के लिए अवार्ड भी मिला। लेकिन आज तक यह कसक सिप्पी ही नहीं उनके दर्शकों को भी खाई जाती है कि वो शोले वाली अपनी शान कायम नहीं रख पाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।